जय श्री कृष्ण। आइए मेरे भाई बहन, भागवत ज्ञान यज्ञ परिचर्चा में हम लोग पुनः फिर से प्रवेश करें। विगत दिवस में हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं आख्यान, और इन आख्यानों में सुंदर सुंदर आख्यान बताए निवेदन किए जा रहे हैं। यहाँ पर सृष्टि क्रम चल रहा है। ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से सृष्टि की संरचना और अपने पौत्र और पौत्रों के द्वारा आगे करवाई, इस संदर्भ में बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। एक बार देवर्षि नारद जी ने प्रचेताओं, ब्रह्मा जी के मानसपुत्र प्रचेता हैं, प्रचेताओं को देवर्षि नारद जी ने ऐसा ज्ञान दिया कि उनके ज्ञान से उनको परमहंस की प्रवृत्ति प्राप्त हुई और वो हिमालय की कंदराओं में तपस्या करने चले गए। इससे दक्ष को बहुत क्रोध आया और दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया। हे नारद, आपने मेरे पुत्रों को परमहंस की प्रवृत्ति धारण कराने का संकेत कर दिया, उपदेश कर दिया, जिससे मेरे पुत्रों ने गृहस्थ आश्रम नहीं बसाया, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया और वो परमहंस की प्रवृत्ति को धारण करके हिमालय गमन किए। बाद में ब्रह्मा जी ने बीच में मध्यस्थता करके और दक्ष को समझाया और दक्ष को सांत्वना दी। हे दक्ष, ऐसा नहीं है, आप हर समय किसी पे दोष दें, ये अच्छी बात नहीं है। वो तो भगवान के परम भागवत थे वो, और ईश्वर के भक्त थे वो। नारद जी तो गुरु बने, निमित्त बने, और वो भगवान की आराधना करने चले गए, इसमें कोई दोष नहीं है। आप चिंता न करो, आप अपने आगे के क्रम को, सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा जी से सांत्वना लेकर के प्रजापति दक्ष ने अपनी शक्नि नाम की पत्नी से 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। 60 कन्याओं को उत्पन्न किया और 60 कन्याओं को उत्पन्न करके और उसमें से 10 कन्याएं धर्म को दी, 13 कश्यप जी को दी, और 27 चंद्रमा को, जो आज नक्षत्र 27 नक्षत्र कहे जाते हैं, ये 27 नक्षत्र जो हैं, ये 27 नक्षत्र आपस में कहे जाए तो ये स्त्रीलिंग है, और ये जो हैं और ये चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं। और 2 कन्याएं भूत अंगिरा कृशाश दक्ष को दी। धर्म की भानुलंब आदि 10 पत्नियां थीं, उनके पौत्र पौत्रादि 3 लोक में पूर्ण हो गए। इनके दिन के अभिमानी प्रदोष, अभिमानी पुरु के अभिमानी मुहूर्त के अभिमानी देवता एवं पशु पक्षी कीट पतंग नाग यक्ष किन्नर गंधर्व सुर असुर आदि की सृष्टियां प्रारंभ हुई। इस प्रकार की सृष्टि दक्ष ने आगे की है। इसमें एक संशय होता है कि एक ऋषि कश्यप की मूलतः 2 पत्नियां, वैसे उनकी पत्नियां 10 और भी थी, लेकिन जिनसे माता अदिति जिन्होंने देवताओं को जन्म दिया और माता दिति जिन्हें दैत्यों को जन्म दिया, उसमें 10 और अतिरिक्त पत्नियां हैं जिनसे पशु पक्षी कीट पतंग आदि का जन्म हुआ। इसमें संशय होता है कि क्या मनुष्य के यहाँ भी पशु पक्षियों का जन्म हो सकता है? क्यों नहीं? 4 कन्याएं दक्ष ने और दी। वो कौन कौन सी कन्याएं थी? 4, विनिता, कद्रु, पतंगी और यामिनी। पतंगी से पक्षियों का एवं यामिनी से सलभों का जन्म हुआ। विनिता के 2 पुत्र हुए, अरुण और वरुण। कद्रु से सहस्त्र नाग उत्पन्न हुए। हे राजन, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं, और यदि संदेह होता है तो मैं आपको एक युक्ति के द्वारा समझाता हूं। सुक्तौ मुक्ता यथोत्पन्ना गज मुक्ता गजे गज स्रवे मृगनाभ्याम च कस्तूरी गोकर्णे धेनुरोचनम वंश वृक्षे तु काचिनी गोमयाद
पक्षोद्भवः ऋषिभार्या सुपक्ष्यादि जन्म ज्ञेयं तथा बुधहि। श्री बंशीधर जी ने कहा है, ये बंशीधर जी की टीका भागवत में सर्वमान्य सर्वोत्कृष्ट टीका मानी जाती है। जितने ही टीकाकार हुए हैं भागवत जी में, सारे टीकाकारों में कोई सिरमौर है टीकाकार का तो वो भगवान बंशीधर जी महाराज हैं। बंशीधर जी ने ये लिखा है कि जैसे सीप में, समुद्र में जो सीप होती हैं, सीप में मोती का जन्म होता है। गज के कर्ण से माने हाथी के कर्ण से, कान से गजमुक्ता का जन्म होता है। मृग की नाभि से कस्तूरी का जन्म होता है और गौ के कर्ण से गौरोचन होता है। गाय माता के कान से गौरोचन का जन्म होता है और बांस में वंश रोचन की उत्पत्ति होती है और गोमय यानी जो गोबर होता है, माता का गोबर होता है, गोमय में बिच्छू का जन्म होता है, बिच्छू उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से ऋषि की पत्नियों में पक्षी आदि का जन्म जानना आश्चर्य की बात नहीं है। कश्यप आदि की दिति नाम की पत्नी दैत्य माता कही जाती है और अदिति नाम की जो माता है वो देवताओं की माता कही जाती है। और आगे चल के धनु नाम की माता से अदिति ने 12 सूर्य को भी उत्पन्न किया। आगे अदिति ने 12 सूर्य को उत्पन्न किया। विवस्वानर्यमा पूषा त्वष्टा सविता भगः धाता विधाता वर्णो मित्रा शक्र उरुक्रमः। विश्वान की पत्नी संज्ञा से साध देव मनु, यम और यमुना युगल संतान उत्पन्न हुई। इस प्रकार से सृष्टि क्रम आगे बढ़ रहा है। इसी सृष्टि क्रम में परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, सृष्टि तो क्रम आगे बढ़ रहा था। एक समय की बात है कि महाराज इंद्र के दरबार में गुरु बृहस्पति का अनायास आगमन हुआ। गुरु कभी अपने दरबार में अनायास आ जाते हैं तो इसमें उत्सव मनाना चाहिए। गुरु का अचानक आना, अनायास आना सौभाग्य का आना माना जाता है। परम सौभाग्य जागा है कि गुरुदेव भगवान अकस्मात आपकी कुटिया में पधारे। इस सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य कहा जाता है। लेकिन वो दुर्भाग्य है उन जीवों का कि जिनके कुटिया में गुरुदेव भगवान आ जाएं, वो गुरुदेव भगवान का सम्मान न कर सके और अकारण किसी कारणवश तिरस्कार हो जाए, यही इंद्र के साथ हुआ। इंद्र उस समय देवलोक में अप्सराओं के साथ तरह तरह के नृत्य देख रहा था। गान विद्याएं, गंधर्व गान गा रहे थे और नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही थी। इसी में इतना मदमस्त था कि गुरु बृहस्पति जब आए, गुरु बृहस्पति को आया हुआ देख करके ना तो इंद्र ने उनका व्युत्थान किया, न स्वागत किया, न सत्कार किया, न सम्मान किया, न चरण स्पर्श किया और उन्मत्त की तरह उसी में मदान रहा। गुरुदेव कुछ समय तक वहां रहे। बाद में अपने आप को उन्होंने लज्जित महसूस किया, थोड़ा सा तिरस्कृत महसूस किया। उस समय गुरुदेव ने स्वर्ग को छोड़ करके और चले जाते। उन्हें इतना कष्ट होता है कि मेरे आशीर्वाद से आज देवराज बना है, इंद्र बना है, इसको देवताओं का राज्य मिला है और देवराज इंद्र का पद मिला है और इतने बड़े पद पर बैठकर के इसको गुमान हो गया जब गुरु का सम्मान नहीं कर पा रहा है। गुरु ने त्याग दिया। जब गुरु ने त्याग दिया मेरे भाई बहन, इंद्र की जैसे मानो श्री ही चली गई, वो श्री विहीन हो गया। और उसी समय जब पता चला शुक्राचार्य जी को कि गुरु बृहस्पति ने इंद्र का परित्याग कर दिया, उसी समय शुक्राचार्य जी ने अपने दैत्यों को समझा बुझा करके और देवलोक पर आक्रमण करवा दिया, चढ़ाई करवा दी और देवासुर संग्राम छिड़ गया। देवासुर संग्राम में दैत्यों के तीक्ष्ण प्रभाव, यद्यपि दैत्य उतने प्रबल नहीं थे, बहुत निर्बल थे, निर्बल होने के बावजूद भी दैत्य जीतने लगे, देवता हारने लगे। कारण गुरु का आशीर्वाद नहीं था। कहते हैं गुरु गौरव है, गुरु गरिमा है। गुरु हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक सिंबल है। बिना गुरु के जिंदगी संभव ही नहीं है, जिंदगी का निर्वाह ही संभव नहीं है। गुरु बिन ज्ञान भेद बिना चोरी, के हो निर्धन के हो कोढ़ी। गुरु का जीवन में बहुत बड़ा, अपने आप में भगवान से बड़ा
कोई पद है संसार में, भगवान से बड़ा कोई औरा है संसार में, तो भगवान गुरुदेव का है। इसलिए गुरु तिरस्कृत हुए तो गुरुदेव ने शिष्य को त्याग दिया, छोड़ दिया। आज शिष्य की हार पराजय होने लगी। शिष्य त्राही त्राही करता हुआ इंद्र भगवान ब्रह्मा के पास गया। हे पितामह ब्रह्मा, बचाइए, हमको संरक्षण दीजिए, और हमको दैत्य मार रहे हैं, सता रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, हे देवेंद्र, तुमने बहुत गलती की है, अपने गुरुदेव का अपमान किया, और इस समय गुरुदेव अदृश्य हो गए हैं, कहीं चले गए हैं, अब पता नहीं चल रहा है कहाँ गए हैं। लेकिन जब तक गुरुदेव आपके वापस नहीं आते हैं, तब तक तुम गुरु के जगह पर एक सामान्य रूप से एक गुरुदेव को वह नियुक्त करो। जब तक गुरुदेव आप नियुक्त नहीं करोगे, तब तक जो है आपको बहुत दिक्कत होगी और आप युद्ध नहीं जीत पाओगे। और उस समय कस्य हेतु परित्यक्ता आचार्याणात्मनः सुरः एतदाचश्च भगवान् शिष्याणां क्रमणो गुरौ। राजा परीक्षित कहते हैं, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे प्रवर्तिगार, हे मेरे साक्षात आचार्य, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसा क्या हेतु रहा, क्या कारण रहा कि गुरु का अपमान हुआ और गुरु ने त्याग कर दिया अपने शिष्य का। वो शिष्य कितना अभागा होगा जिस शिष्य का गुरुदेव भगवान ने त्याग कर दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे राजन, आप चिंता न करो, आपके गुरुदेव ने जरूर त्याग कर दिया है, लेकिन गुरुदेव को मनाया जाएगा, उनकी प्रार्थना की जाएगी, उनको प्रार्थना करके पुनः फिर से लाया जाएगा। तब तक के लिए तुम जो हो ऐसा एक काम करो जिसका मैं निवेदन करता हूँ। विश्वरूप को, यद्यपि विश्वरूप जो हैं वो दैत्य कुल के हैं, लेकिन विश्वरूप को तुमको कुछ समय के लिए वर्ण कर लो, और विश्वरूप को जब वर्ण करोगे तो विश्वरूप के द्वारा तुमको विश्वरूप के गुरु रूप में वर्ण कर लो अस्थायी रूप से, और इससे तुम युद्ध जीत जाओगे। लेकिन एक चीज जरूर है। बोले गुरुदेव बताओ क्या चीज है। ब्रह्मा जी ने कहा, एक बात यह है कि चूंकि वो दैत्य कुल के हैं, तो दैत्य कुल के होने के नाते कभी कभी दैत्यों का पक्ष लेंगे। यदि तुमको ये बात स्वीकार है तो तुम उनको वर्ण करो और वो तुम्हारी विजय करा देंगे। बोले भगवान, इसमें विजय तो हो जाए किसी प्रकार से। इसलिए ब्रह्मा जी के कहने पर विश्वरूप को इंद्र ने गुरु बना लिया, और इंद्र को जो है विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच का उपदेश किया। भागवत के 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में विश्वरूप ने भागवत में नारायण कवच का जो उपदेश किया है, धन्य हरि विद्यान मम सर्वरक्षा न्यस्तांघ्रि पद्मः पदगेन्द्र पृष्ठे दरारि चर्मा जिगिदो सुचापशावाशां दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु। इस प्रकार से इसमें 22 श्लोक हैं, और ये बहुत ही सुंदर एक कवच है। इसको नारायण कवच कहा गया है। इससे किसी भी प्रकार की भीति हो, भय हो, इंसान को कोई खतरा हो, युद्ध जीतना हो, आज के युद्ध तो बड़े विचित्र हो गए हैं, तो नारायण कवच अपने आप में भी किसी महापुरुष से भोजपत्र पर लिखवा करके अपने भुजा में धारण कर लिया जाए तो इंसान विजयी हो जाता है और उसको हर प्रकार की विजय मिलती है। लेकिन विजय की हेतु में, विजय की उस क्रम में किसी को एक स्वार्थ नहीं होना चाहिए। किसी को सताकर के विजय प्राप्त करना, किसी को तिरस्कार करके विजय प्राप्त करना, किसी को नीचा दिखा के विजय प्राप्त करना, किसी की निंदा करके विजय प्राप्त करना कदापि स्वीकार्य नहीं है। विजय वहां प्राप्त की जाए जहां आपके साथ अन्याय हो रहा हो, अन्याय को हरा करके न्याय की जीत हो, ये विजय बहुत अच्छी मानी जाती है। इस प्रकार से इंद्र का विजय हुआ। इंद्र पुनः अपने लोक में अमरावती में फिर से विराजित हुए। इस प्रकार से इंद्र का साम्राज्य फिर से चलने लगा। आइए, आज कथा यही विराम ले रही है, कल ही कथा आगे फिर सुनाएंगे। सुंदर सुंदर कथाएं आपको हम सुनाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे आख्यान जो राजा परीक्षित पूछ रहे हैं और परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं। आइए, सुंदर सुंदर आख्यान हम लोग क्रमशः सुनते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय